कहते हैं कुछ घर सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं बने होते, उनमें छिपी होती हैं कहानियाँ, रहस्य और मौत। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ एक ऐसी हवेली में जहाँ पिछले 100 सालों से कोई भी रात गुजार नहीं पाया। लोग कहते हैं कि वहाँ रहने वालों की चीख आज भी आधी रात को सुनाई देती है। ये है भूतिया हवेली का रहस्य। अगर हिम्मत है तो मेरे साथ रहिए इस सफ़र में। कहानी शुरू होती है राहुल और नेहा से। दोनों युवा पत्रकार थे। उनका काम था सच्चाई की खोज करना और लोगों तक पहुंचाना। एक दिन उन्हें पता चला शहर से दूर एक गांव में वो हवेली मौजूद है जिसके बारे में गांव वाले बात करने से भी डरते हैं। गांव के बुजुर्गों का कहना था जो भी वहां गया वो वापस तो आया ही नहीं, मगर जिंदा इंसान बनकर नहीं, उसकी रूह वहीं अटक गई। राहुल और नेहा ने तय किया कि वे इस हवेली के राज का पता लगाएंगे। कैमरा, टॉर्च और रिकॉर्डिंग मशीन लेकर वो उस जगह पहुंचते हैं। हवेली को देखते ही दोनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। टूटी खिड़कियां, जालों से भरी छत और दरवाजे पर लाल रंग के हाथों के निशान। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने अभी अभी खून से लिखा हो। नेहा कांपते हुए कहती है, राहुल ये जगह सच में ठीक नहीं लग रही। लेकिन राहुल हिम्मत दिखाते हुए बोलता है, हम यहाँ सच जानने आए हैं और सब पीछे नहीं हटेंगे। दोनों हवेली के अंदर कदम रखते हैं। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तेज हवा का झोंका आता है और दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी से जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया, उन्हें दीवार पर अजीब पेंटिंग्स दिखाई दी। कुछ चेहरों पर डर, कुछ पर पर्दे, कुछ पर दर्द और कुछ पर मौत। अचानक रिकॉर्डिंग मशीन अपने आप ऑन हो जाती है और उसमें एक महिला की चीख सुनाई देती है। नेहा घबराकर बोलती है, ये क्या है राहुल, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? राहुल मशीन चेक करता है लेकिन उसमें सिर्फ लिखा था हेल्प मी। दोनों धीरे धीरे हवेली के बीचों बीच बने बड़े हॉल में पहुंचते हैं। वहाँ एक पुराना झूमर लटक रहा था जो बिना हवा के भी अपने आप हिल रहा था। और तभी नेहा देखती है कि झूमर के नीचे खून का एक दाग है जो धीरे धीरे फैलता जा रहा है। वो चीख पड़ती है, राहुल चलो यहाँ से। लेकिन राहुल कैमरे से शूट करना नहीं छोड़ता। अचानक पीछे से एक परछाई गुजरती है। टॉर्च डालते हैं लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर भी कदमों की आवाज़ लगातार पास आती जाती रहती है। धीरे धीरे आवाज़ बढ़ने लगती है और अचानक दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। नेहा रोते हुए कहती है, राहुल मैंने कहा था यहाँ मत आओ, ये जगह शापित है। और तभी सामने की दीवार पर खून से लिखे शब्द उभर जाते हैं, लीव और डाई। दोनों घबराकर वहाँ की ओर भागते हैं लेकिन दरवाजे बंद हो चुके थे। तभी हवेली के अंदर एक महिला की परछाई दिखती है। उसकी आंखें लाल, बाल खुले और चेहरा जला हुआ था। वो चिल्लाती है, क्यों आए हो मेरी मौत की जगह पर? राहुल और नेहा डर के मारे ज़मीन पर गिर जाते हैं। महिला धीरे धीरे पास आती है और कहती है, 100 साल पहले इस हवेली में मेरी शादी हुई थी। मेरे ही दूल्हे ने मुझे जिंदा जला दिया और तब से मेरी रूह यहाँ कैद है। नेहा रोते हुए कहती है, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, तुम्हें मुक्ति दिलाना चाहते हैं। महिला कुछ पल चुप रहती है और अचानक कहती है, तो मेरी आखिरी चीख पूरी दुनिया को सुनाओ। ये कहकर वो चीखती है इतनी ज़ोर से कि पूरा हवेली हिल जाती है। झूमर गिरता है, दरवाजे खुल जाते हैं और सब कुछ अंधेरे में बदल जाता है। राहुल और नेहा हवेली से भागते हैं। जब वापस रिकॉर्डिंग देखते हैं तो उसमें सिर्फ यही आवाज़ आती है, मैं अभी भी यहीं हूँ। क्या आप हिम्मत करके इस हवेली में एक रात बिता सकते हैं? अगर बिता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी इमोशंस के साथ।